हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस सेमेस्टर से आज हम डिस्कस करेंगे इथोपियन रीजन। इससे पहले मैं पहली ऑर्कटिक रीजन, न्यू ऑर्कटिक रीजन, न्यू ट्रॉपिकल रीजन कवर कर चुका हूं, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। इथोपियन रीजन का कंप्लीट पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शो कर चुका हूं, आप जाकर के उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नेम है बायो बुक टैग, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बीएससी और एमएससी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ। और भी नोट्स या पीडीएफ के लिए या फिर हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारा एप्लीकेशन बायो बुक टैग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए इथोपियन रीजन। इसे हम एफ्रोट्रॉपिकल रीजन के नाम से भी जानते हैं और एग्जाम पेपर में 3.5 नंबर, 5 नंबर या 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं पहली ऑर्कटिक रीजन, न्यू ऑर्कटिक रीजन, न्यू ट्रॉपिकल रीजन, इन तीनों रीजन को कवर कर चुका हूं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है इथोपियन रीजन, जिसे हम एफ्रोट्रॉपिकल रीजन के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे पहले हम देखेंगे जियोग्राफिकल लिमिट्स, यानी इसकी भौगोलिक सीमाएं क्या है। इथोपियन रीजन इंक्लूड अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा, मेडागास्कर एंड साउथ अरबिया। ये 3 ऐसे रीजन हैं जो कि इथोपियन रीजन के अंदर इंक्लूड है। डार्लिंगटन, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इथोपियन रीजन को मेडागास्कर से सेपरेट किया ड्यू टू डिस्टिंक्ट फोना। अलग तरह के एक प्राणी जात की वजह से, डिफरेंट प्राणी जात या फोना की वजह से इन्होंने इथोपियन रीजन से मेडागास्कर को सेपरेट करके इसको स्टडी किया। सो डार्लिंगटन हैज सेपरेटेड मेडागास्कर फ्रॉम इथोपियन रीजन एंड डिल्ट इट सेपरेटली ऑन अकाउंट ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट फोना। नंबर 2 देखते हैं फिजिकल एंड क्लाइमेटिक फीचर्स, यहाँ की जलवायु और उसकी विशेषताएं क्या हैं। अफ्रीका इज मेनली ट्रॉपिकल। दोस्तों, अफ्रीका एकदम गर्म, वहाँ की जो जलवायु है बिल्कुल गर्म है, हॉट है। ज़्यादातर जो मेनली जो प्रदेश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन ही है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट प्लेस है। अफ्रीका इज़ मेनली ट्रॉपिकल एंड हैज़ ए बिग रिवर लाइक दोज ऑफ नियो ट्रॉपिकल रीजन। नियो ट्रॉपिकल रीजन की तरह दोस्तों यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं, बिग रिवर्स पाई जाती हैं। इट हैज़ लार्ज ब्लॉक ऑफ लॉफ्टी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एकदम घने वन पाए जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन के पास। वाइड ग्रेजी प्लेन्स एंड माउंटेन रीजन इन द ईस्टर्न पार्ट, और इसके ईस्टर्न पार्ट में वाइड यानी चौड़े ग्रेजी प्लेन्स और माउंटेन्स पाए जाते हैं। इट्स सदर्न पार्ट, अगर आप इसके दक्षिण वाले भाग में चले जाएं, सदर्न पार्ट्स ए वार्म टेम्परेट एंड मिक्स्ड वेजिटेशन पाए जाते हैं, पूरी तरह से मिक्स वेजिटेशन पाई जाती है। नंबर 3 है इसका जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे इसके जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। द फोना ऑफ दिस रीजन इज़ रिच, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोना पाए जाते हैं, यानी बिल्कुल पूरी तरह से पशुओं से, एनिमल से पूरी तरह से ये समृद्ध है, रिच है। वेरिड एंड वेल मार्क्ड, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 161 फैमिलीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, ऑफ विच ए कंसिडरेबल नंबर इज़ पेक्यूलियर टू दिस रीजन। कुछ ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पेक्यूलियर हैं, राइट, मतलब जो इसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही क्षेत्र विशेषी होते हैं, जिन्हें कहा जाता है हिंदी में क्षेत्र विशेषी, जो इसी रीजन में पाए जाते हैं। इन इट्स फर्स्ट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स फोना, इट इज़ रिसेंबल बोथ न्यूट्रॉपिकल एंड ओरिएंटल रीजन। जो अदर दोस्तों, हम अक्सर क्या करते हैं जब हम न्यूट्रॉपिकल या ओरिएंटल रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं, न्यू ऑर्कटिक कर रहे हैं, इनका आपस में भी हम रिलेशंस देखते हैं, एफिनिटी चेक करते हैं कि क्या इस रीजन के जो एनिमल्स हैं क्या दूसरे वाले रीजन के एनिमल्स से समानता प्रदर्शित करते हैं या नहीं, एफिनिटी शो करते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। So in its first amphibians and reptiles fauna, it is resemble both neotropical oriental region, दोनों से ही ये affinity show करता है। And in birds and mammals it exhibits remarkable similarity with oriental region। oriental region से जो इनके birds होते हैं और mammals होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा similarity show करते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोना, जिसके अंदर हम फिशेस चेक करते हैं कि यहाँ की फिशेस कौन कौन सी पाई जाती हैं, मछलियाँ किस तरह की पाई जाती हैं, मैमल्स कौन कौन से होते हैं, एम्फीबियंस कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिशेस के बारे में। यहाँ की मछलियाँ कौन कौन सी हैं। द फ्रेश वाटर फिशेज आर प्रिमिटिव यानी बहुत ही ज़्यादा प्राथमिक। द फ्रेश वाटर फिशेज आर प्रिमिटिव सिकल्स मेनी कैट फिशेस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैट फिशेस पाई जाती हैं और फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली हैं, साफ़ सुथरे जल में पाई जाती हैं, प्रिमिटिव टाइप की। एंड
कैप्रिनोडोंट्स एंड मोरमिरिड्स आर द पेक्यूलियर फिशेज ऑफ दिस रीजन। यहाँ पर जो है मोरमाइलिड्स जो होती हैं, मोरमाइलिड्स वो जो है इस रीजन की पेक्यूलियर फिशेज हैं। पेक्यूलियर यानी क्षेत्र विशेषी, जो सिर्फ इसी रीजन में जनरली पाई जाती हैं। और भी हैं जैसे मोरमाइलिड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर बता ही दिया है, प्रोटोप्टेरस या बाइकिर्स भी यहाँ पर ऐसी मछलियाँ हैं जो कि सिर्फ क्षेत्र विशेषी हैं, जो यानी कि इसी रीजन में पाई जाती हैं। तो यदि एग्जाम पेपर में आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आपको जो क्षेत्र विशेषी हैं उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि जो इसी रीजन में पेक्यूलियर इसी रीजन में पाई जाती है उनका नाम तो अलग से याद होना चाहिए, बाकी कॉमन आप लिख सकते हैं। तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो गाइज, इथोपियन रीजन के अंदर फिशेस को देखने के बाद अब हम देखेंगे इथोपियन रीजन के अंदर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, देखेंगे इनके अंदर कौन से क्षेत्र विशेषी एनिमल्स हैं, यानी कि जो सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं मोस्टली, और कौन से वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सबसे पहले देखते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की कितनी फैमिली रिप्रेजेंट करता है इथोपियन रीजन, तो नोट डाउन करेंगे। द एम्फीबियंस फाउंड इन दिस रीजन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फैमिलीज आर कैसेलियंस, बुफोनिड्स, रेनिड्स, रेकोफोरिड्स एंड ब्रेविसिपिटिड्स, बट राना एंड बुफो आर एब्सेंट। ध्यान रखना, इथोपियन रीजन के अंदर राना और बुफो एब्सेंट होते हैं, जो कि पूरी तरह से हम देखते हैं कि राना और बुफो जो है वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर इथोपियन रीजन के अंदर राना बुफो पूरी तरह से एब्सेंट है। द क्लेव टोड्स आर एक्सक्लूसिवली कन्फाइंड टू दिस रीजन। दोस्तों, क्लेव टोड्स जो है इसी रीजन में पाए जाते हैं। तो एम्फीबियंस को देखने के बाद अब हम देखेंगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बारे में नोट करेंगे, कितने रेप्टाइल्स रिप्रेजेंट करता है इथोपियन रीजन। क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स आर न्यूमेरस। कछुए और क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं, असंख्य होते हैं। टर्टल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रायोनिकिडी, टेस्ट्यूडिनिडी एंड प्लियोमेड्यूसी। ये कुछ ऐसे हैं जो टर्टल्स की स्पीसीज रिप्रेजेंट करती हैं। एंड लेजर्टिड एंड अजेमिड्स, लिजर्ड्स आर फ्यू, मतलब कि कुछ फ्यू लिजर्ड्स भी इसमें पाई जाती हैं और कुछ एब्सेंट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इग्यूनिड्स। ये इग्यूनिड्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। उसके बाद हम बात करें गिरलेट्स, लिजर्ड्स एंड कैमिलियंस एंड कोर्डिलिड्स आर एंडेमिक और एक्सक्लूसिव टू दिस रीजन ओनली, जो कि सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं। अगर हम स्नेक की बात करें तो पाइथन्स, कोलिब्रिड्स एंड टिफ्लोप्स, लेप्टोटिफ्लोप्स, वाइप्रिडी आर स्नेक ऑफ दिस रीजन। इस रीजन के स्नेक्स पाए जाते हैं। तो इथोपियन रीजन के जो स्नेक्स है वो भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। नंबर 4 है बर्ड्स। बर्ड्स आर वेरी न्यूमेरस, कई सारे बर्ड्स पाए जाते हैं एंड शो एफिनिटीज़ विद ओरिएंटल रीजन। और ये अदर जो रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल ओरिएंटल रीजन, उससे काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी शो करते हैं। 67 फैमिलीज फाउंड हेयर, लगभग बर्ड्स की 67 फैमिली यहाँ पर पाई जाती है, आउट ऑफ विच 53 आर वर्ल्ड वाइड, जिसमें से 53 ऐसी स्पीसीज है वो पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड में फैली हुई हैं। द कॉमन बर्ड्स आर हॉर्नबिल्स, हॉर्न्स, कुकूज एंड नोट डाउन करेंगे वेवर बर्ड्स एंड गोटसकर्स, स्ट्रोक्स, थ्रसेस, लार्क्स, पैरट, पिजन, बीटर्स एट्सेट्रा। एक्सक्लूसिव बर्ड्स अगर हम देखें, नोट डाउन करें इस रीजन की, तो वो है ऑस्ट्रिच, सेक्रेटरी बर्ड्स, माउस बर्ड्स, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद करेंगे। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखवा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम पेपर के लिए एटलीस्ट उसको तो आपको याद ही रखना है, राइट। मैमल्स के बारे में बात करें, यानी जिनमें मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उनके बारे में दीज आर 38 फैमिलीज ऑफ मैमल्स ऑफ विच 12 आर एंडेमिक और पेक्यूलियर। लगभग 38 फैमिली रिप्रेजेंट करता है इथोपियन रीजन, जिनमें से 12 ऐसी हैं जो कि एंडेमिक है, पेक्यूलियर है, जो इसी रीजन में मोस्टली पाई जाती हैं। द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मैमल्स आर रैबिट्स। इनमें से जो बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो रैबिट्स हैं, स्क्वायरल्स हैं एंड मरिड माइस हैं, डॉग्स हैं एंड मस्टिलिड्स हैं, कैट्स हैं एंड बॉविड्स हैं, जो कि लगभग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। अगर हम एक्सक्लूसिव मैमल्स देखें तो उसमें जिराफ, हिप्पोकैम्पस, आर्टवर्क्स एंड 3 फैमिलीज ऑफ इंसेक्टिवोरस एंड 6 आर रोडेंट्स। रोडेंट्स का एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन फ्लाइंग स्क्वायरल्स, ये रोडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। गोल्डन माउस जो होता है वो इंसेक्टिवोरस के अंदर आता है। और भी इसके अलावा दोस्तों जेब्रा की बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, जेब्रा की कई सारी स्पीसीज हैं जो कि इथोपियन रीजन के अंदर पाई जाती हैं। एंटीलोप्स, राइनोसिरोस भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करेंगे। ये था इथोपियन रीजन, जिसके अंदर हमने फोना चेक, इथोपियन रीजन के अंदर इतने सारे फौना पाए जाते हैं। और जनरली हर रीजन के अंदर हम फिशेस को देखते हैं, एम्फीबियंस को देखते हैं, रेप्टाइल्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं और मैमल्स को देखते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ,
अगर दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है एग्जाम पेपर में हम ओरिएंटल रीजन को अच्छे से पढ़ कर गए हैं और वहाँ पर पेपर में आ जाता है नियो ऑर्कोटिक रीजन, तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, कुछ ना कुछ आपको लिखना है। तो कुछ ना कुछ में आप क्या लिखेंगे, तो एटलीस्ट जो कॉमन पाए जाते हैं यार उसको तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। एक तो होता है कि भाई पेक्यूलियर आपको याद ही नहीं है, ठीक है, और एक होता है जो कॉमन है वो तो कम से कम लिख लो। तो आपको मेन हेडिंग जरूर याद रखना है, उसी के बेस पर आप लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जियोग्राफिकल लिमिट्स तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ के कैरेक्टर जूलॉजिकल कैरेक्टर भी आपको पता होना चाहिए, वो जनरली आप बता ही देंगे, जूलॉजिकल कैरेक्टर लगभग सेम ही होता है, ठीक है। बिल्कुल सेम तो नहीं होता, लेकिन जो जहाँ पर सिमिलरिटी है एटलीस्ट उन वर्ड्स को तो आप लिख ही सकते हैं, उन सेंटेंस को तो आप लिख ही सकते हैं, राइट। इसके बाद आप फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स, ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनके अंदर आप ऐसे मैमल्स या ऐसे फिशेस या ऐसे बर्ड जो पूरी तरह से वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनका नाम तो आप लिख ही सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम पेपर में अगर आप ओरिएंटल रीजन पढ़ कर गए और आगे वहाँ पर नियो ऑर्कोटिक रीजन, तो नियो ऑर्कोटिक रीजन के बारे में आप कुछ भी नहीं आता तो आप उसको ड्रॉप कर दोगे, स्किप कर दोगे, ऐसा कुछ भी मन नहीं करने की जरूरत है। पूरी तरह से अगर आपको नहीं भी आता है तो भी वहां पर लिखना है, ठीक है। सो उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बचे हुए रीजन को कंप्लीट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ओरिएंटल रीजन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।